नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भरतपुर ज़िले की तहसील बैर में। बैर के एक छोटे से गांव नंगला सिरस। इस भौतिकवादी जीवन में आपने सुना होगा कि लोग बुराइयों में लिप्त हैं, नशा कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस भयानक कलयुगी दौर में एक गांव में विशाल सत्संग समारोह हो रहा है, जिसमें बहुत सारे भगत हैं जो कि बहुत ही शालीनता से सत्संग सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अचरज की बात है कि इस भौतिकवादी जीवन में लोग पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी बुराइयां करते हैं और बुराइयों में सहयोग भी करते हैं। लेकिन इस भौतिकवादी जीवन में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो गांव-गांव में सत्संग के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इस भौतिकवादी जीवन में सत्संग और भक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कबीर साहब जी का एक दोहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरोवर से पत्ता टूट गिरे, ये बहर ना लगता डार। वो कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म में भक्ति करके ही मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है, यानी मोक्ष की तरफ खींचकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही इस मानव जीवन को ले जाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इस भौतिकवादी जीवन में और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज निर्मित कर रहे हैं कि जो कि लोग इस समय पैसा कमाने में, बुराई करने में जुटे हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो इन बुराइयों को बहुत ही ख़त्म करके एक निर्मल समाज जो पहले होता था कि बुराइयां नहीं होती थी, लोगों में मानवता रहती थी, और उस मानवता के जो माध्यम से लोग आपस में सद्भावना, प्रेम भाव, बहुत सारी मतलब एक निर्मल समाज जिसे हम पहले कहते थे। यहाँ पर कुछ भक्तात्माएं बहुत ही दूर से सत्संग सुनने आई हैं। आओ हम इनसे मिलाते हैं आपको। नमस्कार जी। सच साहब जी। कहाँ से आए हो? हम आए जी लुलारा से। लुलारा से कितना किलोमीटर पड़ता है ये? किलोमीटर करीब होगा 40 किलोमीटर। अच्छा, 40 किलोमीटर से आप इतनी दूर सत्संग सुनने आए हैं। देखो 40 किलोमीटर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सत्संग सुनने आए हैं। चलो अब आपको पांडाल की तरफ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तजन हैं बहुत ही श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं, वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। आइए। अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा दो पांडाल लगाया गया, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब MS दास न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो पांडाल है उसका पूरा कवरेज दिखाएंगे और कुछ भक्तजनों से भी आपको मिलाएंगे। देखो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो समर्थक हैं, वो कितनी शालीनता से यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। इस भौतिकवादी जीवन में देखो ये बहुत ही अचरज की बात है, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि इस भौतिकवादी जीवन में लोग इतनी शालीनता से सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पर जो माताएं बहनें वो अलग बैठी हुई हैं और भक्तजन अलग बैठे हुए हैं। एक वर्ष में 6 महीने में वो सभी सीट अपने पैसों का यहाँ का नशा नहीं करते। ये बहुत ही अचरज की बात है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं इस कलयुगी दौर में नशा नहीं करते हैं। लोग ड्रिंकिंग करना, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना एक आम बात समझते हैं। आप लोग हमारी फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो ड्रिंक करना तो एक शौक मानते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि हकीकत तो ये है कि नशा करना वाकई में बुराई है। सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो वहाँ सदाबहार वृक्ष है और सदाबहार वहाँ के काजू, किस्मत, सेब, संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा, यदि हमने वहां जाकर के इन्हें धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया?
वो खाखानंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहां से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे और दांत कृत्रिम टडवाए ले, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो है। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता। हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वहीं प्राप्त हो सकती है बबूल के पेड़ पर। यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हो, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपए ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा, और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की
याद बनी रहती है। परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद। आइए हम यहाँ बैठे कुछ भक्तजनों से बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्संग जी। कहाँ से हो? सर जी मैं इसी गाँव से हूँ, गाँव नंगला सरस, तहसील बैर, जिला भरतपुर, राजस्थान। क्या इस भौतिकवादी जीवन में आप सत्संग सुन रहे हो, कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? ये बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। बहुत पहले अजीब लगता था, लेकिन आजकल तो कोई अजीब नहीं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है ये। और इस ज्ञान के लिए तो हर इंसान को, हर मानव शरीर को सुनना चाहिए। ऐसा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है जो आज तक पृथ्वी पर कहीं नहीं सर, मतलब इस भौतिकवादी जीवन में जो लोग पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, कि मतलब एक को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, और इस भौतिकवादी जीवन में मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, और मतलब मैं क्या है गांव का सबसे प्रसिद्ध आदमी बनूं, सरपंच बनूं, प्रधान बनूं। लेकिन इस जीवन में आप ये सत्संग सुन रहे हो, मतलब ये प्रेरणा आपको कहाँ से क्या और कैसे मिली? ऐसा है जी, ये प्रेरणा मैं पहले भोले बाबा के सत्संग में जाया करता था। पहले उनके सत्संग में जाया करता था, लेकिन वहाँ से हमें किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं मिला। उसके बाद हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनका ज्ञान तोला और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तोला। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत हैवी पड़ा, और इनके ज्ञान से जीवन सफल हुआ। और रही धन दौलत की बात, धन दौलत तो हर इंसान कमाता है, लेकिन ये जो ज्ञान है परमात्मा का, जन्म मरण मोक्ष, जो इंसान को जन्म मरण की जो जिंदगी है, इससे छुटकारा इंसान को नहीं मिलेगा तो उस धन दौलत को कहाँ लेके जाएगा। अच्छा, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज है वो मानव जीवन का मूल उद्देश्य बताते हैं कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जी, परमात्मा क्या बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये परमात्मा का पूर्ण वाणियाँ हैं, जिसमें यहाँ पर किसी तरह भेदभाव कि जातिवाद किसी भी तरीका का नहीं है, और ना ही किसी तरह का आडम्बर है या स्वच्छ समाज तैयार किया जा रहा है, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि कार्यक्रम होते हैं तो उनमें कई लोग बीड़ी पीते देखते हैं। यहाँ पर हमें एक भी बीड़ी जो नशा करता हुआ, मतलब धूम्रपान करता हुआ एक भी भगत नहीं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य धूम्रपान तो दूर की बात है, किसी को सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, माचिस तक ला के नहीं देता। यही संत रामपाल जी महाराज जो नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें पूर्ण रूप से 100% सक्सेस है। जो उनके अद्भुत ज्ञान से कोई भी उनका भक्त अनुयायी नशा करना दूर, उनके नज़दीक भी नहीं जाता है।